आह आह। यह यह एक बच्चा कैसे है? हाँ, यह बच्चा आकाश से गिरा है। आश्चर्य है कि कुछ नहीं हुआ। यह तो चमत्कार है। क्या यह भगवान की कृपा है जो मेरी रक्षा कर रहे हैं? यह मेरी अपनी शक्ति है। मैं भाग्यशाली हूं। यह बच्चा सीधे मेरे सामने आ गिरा। क्योंकि यह भगवान की देन है। यह बच्चा मेरा हुआ। भगवान का शुक्रिया। यह बच्ची ईश्वर की कृपा से है। निश्चित ही बहुत भाग्यशाली है। आज से यह मेरी बेटी है। इसका नाम है छोटी फुमान। बहुत अच्छा। यह देवी इस नाम को पसंद करती है। उसने इस देवी को गोद ले लिया। तुम्हारा भाग्य हमेशा भरा रहेगा। बच्चे की मां। बच्चे के पिता लौट आए हैं। यह है। यह बच्चा किसका है? पहाड़ से उठा लाया है। बिल्कुल मेरी गोद में आ गिरा। क्या? यह बेचारा बच्चा। आओ पहले मुझे गोद में लेने दो। फू। यह बच्चा तो माथे पर लाल निशान मानो एक सुनहरी मछली का चिन्ह। देखो, भाग्यशाली चेहरा लगता है। यही मेरी मां है। चेहरा देखकर लगता है दिल कमजोर है। मुझे देखो। अभी तक सीने में बहुत दर्द था। तुम्हें बच्चे को गोद में लेते ही दर्द कम हो गया। बच्चे की मां। देखो ये बच्चा सीधे तुम्हें देख रहा है। क्या भूखा है? मैं कुछ खाना लाता हूं। ओह, घर में सिर्फ जंगली सब्जियां हैं। ये बच्चे को कैसे खिलाऊं? क्या ऐसा करें, मैं ही चावल उधार ले आती हूं और खिचड़ी बनाते हैं। अरे, खिचड़ी के चावल भी उधार लेने पड़ेंगे। यह परिवार कितना गरीब है। तुम इसे पहले गोद में लो। मैं कुएं से पानी लाती हूं। हाँ, मुझे दलिया नहीं चाहिए। मुझे मांस चाहिए। मछली लाओ, मछली लाओ। जल्दी आओ। यह क्या है? आह। आह। युंगयांग, आओ। युंगयांग, जल्दी बाहर आओ। हाँ, आ रही हूं। क्या हुआ? आओ, देखो। यह है। इतनी सारी मछलियां। यह कुएं में कैसे मछलियां निकल सकती हैं? यह क्या है? बस इतनी सी मछलियां इस देवी के लिए। यह तो बहुत आसान है। यह तो बहुत आसान है। अरे, बच्चे के पिता, जल्दी उठा लो। अरे, मुझे वापस दो। बच्चा मेरा है। तीसरा बेटा, यह तुम्हारी बहन है। बाउर नहीं है। जल्दी से बहन को मां के पास ले आओ। आओ, मां को दो। वह अभी छोटी है। उसे गिराना मत। ओह, तो फिर हल्के से। हाँ, यह है तीसरी दीदी। बहुत सुंदर है। पर यह चेहरा तो साफ दिखता है। मैं आज्ञा का पालन कर महारानी बनूंगी। तुम चेंग गांव में कैसे फंस गए? एक मूर्ख कैसे बन गए? मुझे गणना करने दो। अरे, अरे तीसरी बहन, भागो मत। मैंने अभी भविष्यवाणी शुरू भी नहीं की है। ओह, बच्चा। अरे, वांग युन्यांग, तुम्हारी यह क्या हरकत है? एक और बच्चा। यह बच्चा फेंक दिया गया था। उसके पिता ने उसे उठा लिया। तुम्हारे घर की हालत कैसी है? अरे, अपंग का अपंग, पागल का पागल। बच्चे भी उठा लाए। खाने को अन्न है क्या तुम्हारे पास? छी। इस देवी के रहते परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। हर बार पेट भर खाना। तुम्हारी झूठी चिंता की जरूरत नहीं। समझे? तुम हमारे घर देखने आई हो बड़े बेटे को। बच्चों के बाप जिन शुआंग की मां आ गई है। कट। अरे,
समधी, आइए, चाय पीजिए। चाची, यह तो चैन परिवार के बड़े बेटे हैं। यह तो लेखन देवता का अवतार हैं। भविष्य में निश्चित ही 3 परीक्षाओं में सफल होगा, लेकिन यह अपंग कैसे हो गया? बहुत दुखद है। बस करो, इतनी बकवास बंद करो। मैं सगाई तोड़ने आया हूं। सगाई तोड़ना? क्यों? समधिन, ये दोनों बच्चे क्या ठीक ठाक नहीं हैं? तो मेरी बेटी कहाँ है? वह ठीक है तो आप खुद देख लो। आपका यह लड़का व्हीलचेयर पर बैठा है। इंसान भी नहीं, भूत भी नहीं। वह ठीक तो है ना? ऐसा नहीं कह सकते समधिन। हमारा ईजन पैर इतना घायल हो गया। क्या यह बचाने के लिए नहीं था जो चोट से बाल बाल बचा? तुम्हारी बेटी है क्या? वह खुद ही ऐसा है, खुशी खुशी। मेरी बेटी है, क्या उसने बचाया था? अरे, वरना सब ठीक हो सकता था। राजा वांग से शादी करके उनकी छोटी पत्नी बन गई। अरे, उसके इस हंगामे के कारण अब तो कोई भी शादी नहीं कर पाएगा। सचमुच एक अपशगुन वाली औरत है। एहसान फरामोश कर दिया। खांसी खांसी। माँ, बच्चे की माँ, तुम ठीक तो हो न? शुरू में हमारे घर का ये जिन इम्तहान पास करके जुरेन बना है। तुम्हारे घर वालों ने हमसे रिश्ता मांगा था। अब ये जिन तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए अपाहिज हो गया। हाँ, तुमने मुंह मोड़ लिया। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, मुझे कैसे पता वह इतना बेकार है? 2 बार मार खाकर अपाहिज हो गया। क्या चाहते हो, मेरी बेटी को भी इस बेकार की सेवा करनी पड़ेगी जिंदगी भर के लिए? यह तेरा बेकार सपना है। शादी का करारनामा वापस लो इसे। विवाह पत्र, शादी, यह रिश्ता दोनों परिवारों का अंत हो गया। और यह बेकार की चीज जिसे कोई नहीं चाहता, यह पूंजी, आगे से कभी नजदीक मत आना। तुम लोग बहुत ज्यादा सताते हो। झिंग, पीछे हटो। ये जिन जिन अब और बहस बेकार है। उससे बहस करने की जरूरत नहीं। सुन लिया क्या? तुम्हारे घर का यह अपाहिज तुम्हारे दिमाग से ज्यादा सही है। तुम्हारे घर का एक बीमार, एक अपाहिज, और फिर शादी से पहले गर्भवती। पागल, क्या चाहते हो? क्या तुम मेरी बेटी से चिपके रहोगे? ली जिन हुआ। अरे, शादी के तोहफों की बात करें तो उन्हें लौटाने की जरूरत नहीं। तुम जैसे मूर्खों के साथ सगाई तो हो चुकी है। शर्मिंदगी होती है। यह पैसा वैसे बस इसे मेरी बेटी के मुआवजे के तौर पर लो। मेरा खून खौल रहा है। बेशर्मी की हद है। सगाई तोड़ो तो तोड़ दो, थोड़ा सख्त बनो। सगाई तोड़ दो, लेकिन तुम्हारे लिए परिवार की नहीं, मेरे बेटे ये जिन की सगाई तोड़ो। बल्कि मेरे बेटे की तरफ से तुम्हारी बेटी की सगाई तोड़ रहे हैं। मेरा बेटा नेक और ईमानदार है। अब भले ही वह अपंग हो गया है, तुम्हारी भी इजाजत नहीं है। ली परिवार ने मेरे बेटे का अपमान किया, मुसीबत में और मारना। तुम्हारी लड़की बिल्कुल लायक नहीं है मेरे बेटे के आधे हिस्से की भी। मेरी मां जबरदस्त है। अरे बाप रे, तू मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत करता है? बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बच्चों की मां सावधान। अरे बाप रे, मैं तुझे सबक सिखाता हूं। तू, अरे यार, आज मैं तुझे आधा मार डालूंगी तो मेरा नाम ली जिन हुआ नहीं। बच्चे की मां। मां, तू मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत करती है? मां, मत मारो। वांग यून मियान, मैं तुमसे जान लड़ा दूंगी। मां सावधान। पी हुआई हुआई, पी हुआई। तुम, अगर तुम फिर आए, तुम्हारे सिर पर गिरा था वह गमला था। तुम लोग इस अपाहिज की देखभाल करो जिंदगी भर। हम कमीना, जीवन भर बेकार चीज।
ये जिन जिन उस औरत की बकवास मत सुनो। तुम ठीक हो सकते हो। आह। सुना है पड़ोस के गांव में एक महान वैद्य है। अपंगता के इलाज में अद्भुत प्रभाव है। तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। भैया बहुत दुखद है। इतनी कम उम्र में दुखद। गलत लड़की पर भरोसा किया और पैर भी तुड़वा लिए। बहुत। तीसरी बहन का पागलपन अभी ठीक नहीं हुआ। बेटी तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। इन सब के लिए पैसों की जरूरत है। दूसरा भाई माल ढोना आसान नहीं है। यह टांग मैं इलाज नहीं कराऊंगी। क्या बकवास बोल रही है? तुम्हारी उम्र अभी 20 साल है। इलाज न कराना कैसे हो सकता है? सब कुछ मेरी नाकामी की वजह से है। तुम्हें अपाहिज होते देख रहा हूं। तुम्हारा इलाज भी नहीं करवा सका। दवा के पैसे तक नहीं हैं। पहले तुम आराम से आराम करो। तुम्हारे भाई ने कहा है कल मुझे जाना है शहर से पैसे लाने। वापस आते ही तुम्हारी टांग का इलाज करूंगा। पिताजी, यह चांदी का सवाल नहीं है। यह मेरी यह टांग है। इसमें कोई संवेदना नहीं है। क्या यह सिर्फ एक टांग का इलाज नहीं है? अब दुखी मत हो। मुझे देखो। ठीक है। सब मेरी गलती है। अगर पहले जानता कि ये परिवार इतना कृतज्ञ है, बचाने से रोक देगा। अरे मां, गुस्से की बातें मत कहो। चाहे वह हो या न हो, मैं कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा। आगे चलकर मैं घर पर ही रहूंगा। लोगों के लिए लिखाई करूंगा, पढ़ाया करूंगा। और मेरे इस पैर के लिए फिर भी आप लोगों की मदद चाहिए। मेरे बेटे बोझ नहीं है। मां, तुम्हारी मां ने ठीक कहा। जिन, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तुम्हारा बेटा ठीक है। वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। अरे बाप रे, मैं बेहद बेचैन हूं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तीसरी दीदी, अब तुम्हारी बारी है। बड़े भैया मेरे साथ खेलने चलो। तीसरे भैया, अरे नहीं भैया, तुम मेरे साथ खेलने चलो ना। तीसरे भाई, शरारत मत करो। तुम्हारे बड़े भाई वो। अरे यार, चलो ना। तीसरी बहन, बड़े भाई का ये पैर चल नहीं सकता। तू खुद ही खेल ले। अरे भैया, तेरे पैर तो पहले ही ठीक हो गए थे। अरे तू बहुत देर बैठे रहने से भूल गया क्या? चल मैं तेरी मदद करता हूं। तीन बहन, अरे सम्मी, अरे लाओसान। बहन सम्मी, लाओसान। उड़ गया। उड़ गया। अरे देखने लायक नहीं है। ये जिन, आओ। लाओसान, तुम अचानक ऐसे बीमार कैसे हो गए? तुम्हारे बड़े भाई की टांग हिल नहीं सकती। तुम व्हीलचेयर से उन्हें कैसे धकेल सकते हो? नहीं नहीं, मैं अभी सच में उसका पैर हिलता देखा। वह थकान से नहीं चल रहा। मैं फिर गिर जाऊंगा। गिरना नहीं, गिरना नहीं। मां, मुझे एक बार और धकेलने दो। लाओसान, शरारत मत करो। एक बार और धकेलो। यह गिर नहीं सकता। ओह मां, मां तुम ठीक हो? अरे भैया खड़ा हो गया। बॉस, आपका पैर। मेरा पैर ठीक हो गया है। हाँ 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 हाँ। मेरा बेटा लकवाग्रस्त नहीं रहा। हाँ, वह खड़ा हो गया है। मेरा बेटा लकवाग्रस्त नहीं रहा। सिर्फ लकवाग्रस्त नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह स्वतंत्र रूप से हिल सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बीमार होने से पहले था। एकदम वैसा ही। बिल्कुल एक जैसा। हाँ हाँ हाँ। यह सब इस देवी की कृपा से है। लकवे से अब डरना क्या है?
तुम्हारा छोटा भाई इन दिनों बस तुम्हारे पैर की चिंता कर रहा है। कल तुम बंदरगाह पर जाना, उसे तुम्हें देखने दो। तुम ठीक हो गए हो? ठीक है माँ। वाह वाह। हाँ हाँ हाँ। टांग हुलू आ गया। फू। अरे दादा। अरे छोटे भाई। भैया तुम खड़े हो सकते हो? हाँ हाँ। हाँ अरे मंगल भैया, मैं ठीक हो गया। हाँ हाँ सब ठीक है। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ हाँ। ओह सुनो एर मांग, यह पिताजी ने पहाड़ पर उठाया हुआ छोटी बहन है। इसका नाम है शाओ फू मैन। हमारी छोटी बहन है। नाक की हड्डी उभरी हुई है, माथा चौकोर है। यह चेंग परिवार का दूसरा बेटा, जन्म से ही योद्धा है। भविष्य में जरूर सेनापति बनेगा। वह बहुत सुंदर है। दूसरे भाई की नजर अच्छी है। अरे हाँ बड़े भाई। अरे मैं हूं। पिछले दिनों माल खरीदा, काफी पैसा कमाया। तू इसे ले जा, मां का इलाज करवा। इतना सारा? क्या यह पैसे कमाने के लिए नहीं है? रात को भी आराम नहीं किया। छोटे भाई, यह पैसा मैं नहीं ले सकता। अरे तुम रख लो। घर में हर जगह पैसे की जरूरत है। तुम्हारी शादी भी होने वाली है, खर्चे के पैसे चाहिए। यह पैसा नहीं ले सकता। तुम वापस ले जाओ। गला ले लो, वापस ले जाओ। ले लो। अरे चुराए हुए पैसों से घर भेजना। चेंग एर मांग, इस तरह का नीच काम तुम्हें यह करने में शर्म नहीं आई? चेंग अर्जुन, ऐसा बेईमानी का काम तुम्हें यह करने में शर्म नहीं आई? फू, क्या चोरी का पैसा? बकवास बंद करो। यह पैसा साफ तौर पर दादा का है। तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ये सारे पैसे मैंने माल ढोकर खुद कमाए हैं। ये झूठ दूसरों को सुनाओ। ओट पर कौन नहीं जानता, ये भारी बोझ ढोने वाले मजदूर कितनी मेहनत करते हैं। महीना बस 20 पैसे। यह तुम्हारा बटुआ कम से कम 40 पैसे तो हैं। अब भी कहते हो चोरी नहीं की? अरे आओ आओ आओ, सब लोग आकर देखो। यह चेंग परिवार ने चोरी की है। क्या? यहाँ एक चोर है, पैसे चुराए हैं। मानता नहीं, मैंने चोरी नहीं की। अरे कुछ भाइयों, क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? मेरा छोटा भाई, वह हमेशा ईमानदार रहा है। बिल्कुल नहीं, वह चोरी करने वाला इंसान नहीं है। हम यहां सबके पास पैसे हैं, चोरी नहीं करेगा। तुम्हारा घर अपाहिजों से भरा है, पागलों से भरा है। यह पूरा शहर तुम्हारा घर सबसे बदतर है। अगर तुमने नहीं चुराया तो फिर किसने चुराया? हम गरीब हैं, क्या हमेशा तुम्हारे झूठे इल्जाम सहते रहें? यह कैसा तर्क है? यह तो सीमा पार करना है। तुम्हें सताएंगे तो क्या हुआ? तुम एक गरीब आदमी, चोरी करने की हिम्मत, समझे कि नहीं? मैं मुखिया को बताऊंगा। तुम्हारा माल ढोने का काम भी छिन जाएगा। तुम्हारा पूरा परिवार हवा पीकर जिएगा क्या तुम? अरे चूंकि तुम सब कहते हो यह मेरे छोटे भाई ने चुराया है, तो तुम लोग बताओ आखिर कितने पैसे चुराए, कब और कहां चुराए? तुम लोगों ने साफ बता दिया है। 100 पैसे। मेरे पास तो बस 40-50 ही हैं। तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। बकवास बंद करो। पैसे कम हैं, तुमने ही खर्च किए। यह आदमी हमारे पैसे चुराए और मानता नहीं तो हम सब वापस छीन लेंगे। फिर उसे कर्ज का कागज लिखो। यह दिन दहाड़े है, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। अरे एक नकली हीरो भी है, तुम्हें देखकर इतना कमजोर लगता है। यह क्या यह मेरी एक मुक्के को रोक सकता है? आह। अरे आह। आह। ओहो, तुम लोग तो बिल्कुल, यह बहुत ज्यादा है। मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। अरे आह। अर्जुन, वाह। रुको, जिला अधिकारी यहां हैं। सब लोग रुक जाओ। सड़क पर खुलेआम लूटपाट। हे न्याय के देवता, मेरी जान बख्श दो।
मैं बेकसूर हूं। मैंने लूटने की कोशिश नहीं की। यह चेंग एर मांग है। इसने मेरे पिता की जान बचाने वाली पूंजी चुराई। मेरे पिता बिस्तर पर पड़े हैं। दवाई के लिए पैसों का इंतजार था। उसने चुकाया नहीं। तभी तो मैं बेकाबू हो गया महाराज। कह दिया मैंने चोरी नहीं की। चोरी तुमने ही की है। पोल खुल गई। अब भी मानने को तैयार नहीं हो। अभी तो मुझे मारने पर तुले थे। तुमने ही पहले हाथ उठाया, मेरे बड़े भाई को मारा। महोदय, आपने सब सुना। यह चेंग एर मांग पैसे चुराए और माना नहीं, और सड़क पर धौंस जमाई। मेरी राय में बिल्कुल सही। उसे 20 बड़े डंडे मारो। देखते हैं कि अब भी हिम्मत करता है या नहीं। हाथ 5 गंदे हैं। बकवास बकवास। बहुत गुस्सा आता है। मेरे हाथ देखो। झूठ बोलोगे तो सजा भुगतोगे। तुम कह रहे हो कि पैसा उसने चुराया है। क्या तुमने देखा है? हाँ छोटे भाई, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन तर्क तो सामने है। हम 1 महीने से सामान ला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 पैसे ही होते हैं, लेकिन उसके पास पूरे 40 सिक्के हैं। यह तो दोगुना है। इससे साबित होता है यह पैसा उसी ने चुराया है। अगर कहीं वह पिछले महीने की बचत और मजदूरी से बचा हो, यह बिल्कुल असंभव है। उनके परिवार को हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसकी कमाई सब घर भेज दी जाती है। वह कैसे 40 कैश बचा सकता है? मैं कसम खाता हूं, यह पैसा मैंने माल ढोकर खुद कमाया है। सिर्फ दिन में ही नहीं, रात भी काम किया, तब जाकर यह बचत हुई। महोदय, बंदरगाह के रिकॉर्ड देख सकते हैं। कोई व्यक्ति ढूंढा जा सकता है। लेखा बही की जांच करो। सब कुछ न्याय के हाथ में है। महोदय, उनकी बात कभी न सुनना। तुम लोगों का शायद पहले से तैयार किया हुआ है। मैं भी शपथ ले सकता हूं, पैसा निश्चित रूप से उसने चुराया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे मुंह में छाले हो जाएं और पैरों में फफोले पड़ जाएं। क्योंकि तुमने इतनी कठिन शपथ ली है, तो यह देवी तुम्हारी इच्छा पूरी करती है। अरे बाप रे, मेरा मुंह, मेरी टांग, ओए, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी टांग, अरे बहुत दर्द हो रहा है। यही हक था तुम्हें, झूठ बोलने का नतीजा। हाँ हाँ हाँ। अब देखो, तेरी कसम सच हो गई। ईश्वर का न्याय स्पष्ट है। बस यही है, तुम बुरे आदमी हो। झूठ बोलने की सजा। मैंने कहा था सब सच है। अरे बाप रे। आह, हाँ हाँ हाँ। ओहो, दर्द मत करो अब। अरे बाप रे, सुनो मेरी बात। वो चेंग एरमांग ने हमें चोरी नहीं किया और न ही पैसे चुराए। हम लोग थे जो उसे लूटना चाहते थे। ओह नहीं, हम इंसान नहीं हैं। सुन जी, क्या तुम पागल हो? बकवास मत करो। दर्द मत होना, बिल्कुल दर्द मत होना। महाराज, इस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार लिया है। महोदय, कृपया सख्ती से जांच करें। मेरे भाई को न्याय दिलाएं। आह, सबूत स्पष्ट हैं। अरे वहां, उसे गिरफ्तार करो। जी। ओह, नहीं नहीं नहीं। मैंने अभी जो कहा वह सच नहीं था। वह मेरे दिल की बात नहीं थी। ऐसा नहीं है। अरे अरे अरे, छोटी बहन, पास मत आना। कोई हिलना मत। एक कदम और आगे बढ़ा, मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। खलनायक, ठहर जा। मेरे लिए ठहर जा। आह, यह क्या है? मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही। मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। तुम नहीं चाहते कि छोटा बच्चा मेरे हाथों मर जाए, तो मेरे लिए रास्ता छोड़ो। अरे, ओए, और दूर हटो। पीछे हटो, पीछे हटो। फू, बिल्कुल सही। अब बात बनी। तुम सब मूर्ख हो। मुझे पकड़ना चाहते हो। सपना देखो। मर जाओ। आह, छोटी बहन, बस अब खत्म हो गया। यह परी, मरने वाली हूं। आह, कोई बात नहीं। हाँ, धन्यवाद दादा। मैं डर से मर गया। लगा था कि फिर यमराज से मिलना पड़ेगा। आह, हाँ, सुन जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को परेशान करने की? मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। अरे, दूजे भैया, तुम भी बहन को क्यों फेंक रहे हो? मुँह, दूजे भैया, तुम भी बहुत शैतान हो। मैं तो डर से मर गया। एक तरफ बच्चे को गोद में लिए, दूसरी तरफ बदमाश को पकड़ लिया। हमारे यमुन के सबसे अच्छे सिपाही।
इस रफ्तार के आगे फीके हैं। राजकुमार को बंधक बनाना, यह अपराध और भी गंभीर है। कारागार में डालो, कड़ी सजा दो। जी। अरे अरे अरे, नहीं नहीं महोदय, मजिस्ट्रेट महोदय, न्यायप्रिय महाराज, मैंने बस एक पल की भूल की थी, कृपया मुझे क्षमा कर दें। नीचे दबाओ, मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे हैं। हे न्याय के देवता! अरे मूर्ख, मैं तुमसे विनती करता हूं, इस बार मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम माफी मांग रहे हो। तुमने अभी मेरी छोटी बहन को धक्का देते समय तुमने क्यों नहीं कहा, वह भी तो एक बच्ची है। मैं अभी बहुत घबरा गया था। मैं कसम खाता हूं। आह, अगर ऐसा दोबारा हुआ, मेरी तो 8 पीढ़ियों तक किस्मत खराब हो जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूं। अरे, ज्यादा सोचो मत। भागना चाहते हो क्या? अरे, सपने देख रहे हो? सिपाहियों के सामने भी भागने की हिम्मत करता है। तेरी बहुत हिम्मत है। देखते हैं बाद में तेरी कैसे सफाई होती है। तेरी यही दशा होनी चाहिए, जैसा कर्म वैसा फल। और उनका क्या? गिरफ्तार कर लो, सबको मुकदमे के लिए रखो। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अरे मूर्ख, मैंने गलती की है, कृपया मुझे छोड़ दो। यह सब सुनजी की वजह से है। सुनजी ने हमें उकसाया था। कृपया हमारी तरफ से उनसे बात करो। जिला अधिकारी कृपया दया करें। आह, हाँ सही कहा, हम पहले कितने अच्छे दोस्त थे। जब हमारे पास खाने को नहीं होता था, तब भी आपने हमें पैसे उधार दिए थे। वो, ये सारे सिक्के आप रख लीजिए। कृपया मजिस्ट्रेट से कहो, हमें माफ कर दो। कर्ज चुकाना होगा। हत्या की सजा मौत है। अपनी गलती, अपनी जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। इतनी छोटी उम्र में न केवल फुर्तीला है, बल्कि निस्वार्थ भी है। एक अच्छा प्रतिभाशाली युवक है। चेंग एर मांग, क्या तुम यमेन में आना चाहोगे, एक जासूस बनने के लिए? क्या? महोदय, तुम्हारा मतलब है मेरे भाई के लिए नौकरी चाहते हो, पुलिस कांस्टेबल बनने की? हाँ। रहने और खाने का क्या? सब कचहरी में होगा। 1 महीने की तनख्वाह तुम्हारे बंदरगाह वाले वेतन से ज्यादा होगी, माल ढोने से ज्यादा कमाई होगी। तुम इस बारे में सोच लो। नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, मैं तैयार हूं। तो जाओ और अपना सामान बांधो। दोपहर बाद दफ्तर आना, सीधे मुझसे मिलना, ठीक है? चलो। दादा, जल्दी से मुझे चिकोटी काटो। अरे बाप रे! दादा, मैं सच में एक कोतवाल बन गया हूं। हाँ, ठीक कहा तूने। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। दूजे भैया, बधाई हो। ओह, हाँ, बड़े भैया, यह पैसा, यह लो, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। यह पैसा यात्रा खर्च के लिए है। मैं चलता हूं। रख लो, बेवकूफ। यह पैसा, ठीक है, इसे तुमने मुझे उधार दिया है। जब समय आएगा, बड़ा भाई तुम्हें जरूर लौटाएगा। अरे बाप रे! धीरे करो। हाँ, बदले में कुछ नहीं चाहिए। एक कृतज्ञ व्यक्ति। इतना सामंजस्यपूर्ण रिश्ता, चेंग परिवार का जीवन, भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा। अरे, इसे नहीं खेल सकते। पतंग, माँ, तीसरी बहन, मैं वापस आ गया हूं। बड़े भैया, बड़े भैया लौट आए। देखो, भैया तुम्हारे लिए क्या लाया है। टॉफी वाली बेरिया, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद हैं। तांग होलू। हाँ, मुझे एक बार चखने दो। तांग होलू, जल्दी मुझे एक बार चखने दो। अरे बाबा! अरे, अरे फू, अरे, यह बच्चा, लार क्यों बह रही है? क्या भूख लगी है? तो मैं कांजी निकाल कर लाती हूं। सब बैठ जाओ। ठीक है, माँ, मैं तुम्हें गले लगाता हूं। ठीक है। हाँ, हाँ हाँ। चावल का पानी आ गया।
वाह, आओ बैठो। पिताजी, आज मैंने शहर में दूसरे भाई को देखा। वह तो कोतवाल बन गया। कोतवाल? कोतवाल अच्छा है। दारोगा जी नमस्ते। हाँ बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय। मुझे लगता है दूसरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। वह मार्शल आर्ट भी जानता है। तुरंत ही दे दिया, नौकरी पर रख लिया। यह तो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय। ओह, हाँ सही। पिताजी, यह है दूसरे भाई का दिया हुआ रुपया। अरे बाप रे, यह तांबे का सिक्का काफी ज्यादा है। ये 30-40 के करीब होंगे। कल रात दूजा सोया ही नहीं क्या? मेरी बीमारी की वजह से सब पर बोझ बन गया हूं। अगर मैं दवा न लेता, दूसरे बेटे को भी अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों की मां। हाँ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सब मेरी नाकामी है। इन कुछ सालों में मैंने तुम्हें हमेशा दुख ही दिया है। तुम कहते हो घर चलाना, सिर्फ एक बच्चे पर निर्भर नहीं रह सकता। मैं अभी कस्बे में जाता हूं माल ढोने का काम देखने। अभी भी मजदूर चाहिए या नहीं? अरे, बच्चे की मां। मां? मां? मेरी मां को क्या हुआ है? यह खून क्यों खांस रही है? मां? माफू, बर्बाद हो गया। मैं यह बात कैसे भूल गया? मां का दिल कमजोर है। अगर दवा नहीं ली तो वह तुरंत मर जाएगी। जल्दी करो, गांव के मुख्य द्वार पर डॉक्टर ली को ढूंढो। अभी जाओ। अब जाओ। रुको, मत जाओ। पुरानी बीमारी है, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। यह। मां, आप खांसना बंद करें। मैं ही कर लेती हूं। बेटी, बेटी ने खून नहीं उगला है, लेकिन यह केवल अस्थायी है। इसे दबा दिया गया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन भाग्य को बदल नहीं सकता। अधिकतम 3 घंटे टाल सकता हूं। शाम होने से पहले कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मां फिर भी मर जाएगी। मुझे पता चल गया। डॉक्टर ली ने कहा था, बस जंगली जिनसेंग मिल जाए, तुम्हारी मां की जान बच जाएगी। पहाड़ के पीछे जड़ी बूटियां हैं। चलो पहाड़ के पीछे चलते हैं। मत जाओ। इस पहाड़ की जड़ी बूटियां इतनी सालों से खत्म हो चुकी हैं, और साथ ही गहरे जंगलों में जंगली जानवर भी हैं। बहुत खतरनाक है। खतरे में नहीं जा सकते। बच्चे की मां, तुम कहती हो तुम मेरे साथ रही इतनी सालों से, इतनी कठिनाइयां झेली। अगर मैं इतना छोटा सा जोखिम भी नहीं उठाऊं तो मैं कैसा आदमी हूं? बेटी, तुम हमें जाने दो। मां? ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझे वादा करो, शाम होने से पहले तुम्हें लौट आना होगा। हाँ? बाबूजी, अपनी मां और छोटी बहन का ख्याल रखना। हाँ? जिन, चलो हम चलते हैं। ओए, पिताजी, क्यों न हम छोटी बहन को भी साथ ले चलें? छोटी बहन के आने के बाद से हमारे घर में लगातार किस्मत अच्छी रही है। बड़े भाई सच में चतुर हैं। ये तो बस कुछ जड़ी बूटियां हैं। यह देवी तुरंत ला सकती है। ठीक है। छोटी बहन, छोटी बहन मुझे दो। जिन, हम चलते हैं। मां? तो हम चलते हैं। हाँ? मां? सब तुम्हारा है। अरे, जिन, मैंने यहां आसपास देखा, अब कोई जड़ी बूटी नहीं बची है। चलो, हम पहाड़ों की ओर चलते हैं। चेंग दादा, डॉक्टर ली, तुम लोग भी जड़ी बूटी लेने आए हो? हाँ? चेंग दादा, तुम लोग पहाड़ी जिनसेंग के लिए आए हो ना? मैं तुमसे कहता हूं, जंगली पहाड़ी जिनसेंग अब लुप्त हो गया है। मैं एक पेशेवर डॉक्टर हूं, फिर भी नहीं ढूंढ पाया। तुम एक औषधि विज्ञान
भी नहीं समझने वाला व्यक्ति ढूंढना चाहता है तो यह और भी मुश्किल है। हाँ, मैं बस कोशिश करना चाहता हूं। भैया चिंग, थोड़ी देर बाद सूरज डूब जाएगा, तुम लोग अंदर जाओगे, शायद जंगली जानवर होंगे। मेरे विचार में तुम लोग बेहतर होगा अभी घर वापस चले जाओ। आखिरकार भाभी के साथ थोड़ी बातें कर लूं। हाँ, चलो चलें। ठीक है। क्या वह जंगली जिनसिंग सचमुच विलुप्त हो गई है? इतने समय से एक झलक भी नहीं मिली। अब तो शाम हो गई है। तुम्हारी मां का क्या होगा? छोटी बहन, भैया जानता है। क्या तुम जानते हो जड़ी बूटी कहाँ है? भैया तुमसे विनती है, जरा संकेत तो दो। भैया तुम सच में होशियार हो, मुझसे मांगना भी आता है। पर मैंने अभी मां का इलाज किया, अभी ठीक नहीं हुआ हूं, थोड़ा और इंतजार करना होगा। छोटी फू मैन, भैया जानता है तुम आम इंसान नहीं हो, बस भैया की मदद कर दो, हमारी मां की मदद कर दो ना। अरे छोटी बहन, छोटी फू मैन। ठीक है, ओवरड्राफ्ट हो तो सो हो, देखो मेरा कमाल। जिन, एक बार फिर तुम्हारी मां का आखिरी साथ निभाओगे, ठीक है? अरे वो, आह आह, शानशेन, आह, यह, हाँ 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 हाँ,